हेलो बच्चों, आज चलिए लिविंग वर्ल्ड में आगे टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे वो था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी। जैसे पहले कैरेक्टरिस्टिक था ग्रोथ, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे आज से शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? refers to the production of progeny possesses features similar to those of parents। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कोई नई चीज़ प्रोड्यूस होना। जो प्रोजनी होती है, रिप्रोडक्शन होता है तो नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, कोई चीज़ नई रिप्रोड्यूस होती है। तो वहाँ पे यही लिखा है कि रिप्रोडक्शन क्या प्रोसेस है, इसमें प्रोडक्शन होता है प्रोजनी का, और जो प्रोजनी होती है वो पेरेंट सेल से जो प्रोजनी होती है वो पेरेंट सेल के क्या होती है, सिमिलर होती है। सेकेंड पॉइंट, इट डिफाइंस मेनली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो मेनली वर्क करता है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे ये समझाया गया है कि सम मल्टीप्लाई बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसका एग्जाम्पल है फंगी थ्रू स्पोर्स। फंगी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रेगमेंटेशन होता है। और हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में बडिंग प्रोसेस होती है, और ये सारी की सारी एसेक्सुअल प्रोसेस हैं। कुछ ऐसी प्रोसेस हैं जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे स्टेराइल कपल, म्यूल, वर्कर बी, इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं होता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, सेक्सुअल में कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पे नहीं होता है, तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कह सकते हैं, लेकिन डिफाइनिंग फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस नहीं होती है। यहाँ पे देखते हैं, we have already defined growth as a equivalent to increase in the cell number or mass। मतलब ग्रोथ को हमने, जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था कि ग्रोथ में क्या था, इक्विवेलेंट इंक्रीज इन द सेल नंबर और मास, उससे ग्रोथ डिफाइन हो रहा था। Hence we notice that in single celled organism we are not very clear about the uses of these terms growth and reproduction। ग्रोथ में हमने ये पढ़ा था कि ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिनोमिनस होता है, उसमें हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट प्रोड्यूस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, म्यूल्स हैं, स्टेराइल वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, एक्सेट्रा। इसलिए रिप्रोडक्शन को हम इंक्लूसिव, अगर सारे प्रोसेस की बात करें तो हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर में नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है पर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो है मेटाबॉलिज्म। आइए इसको समझते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स बने हैं वो किससे बने हुए हैं, केमिकल रिएक्शन से बने हुए हैं। और मेटाबॉलिज्म होता क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म एंड द रिएक्शंस आर कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम्स। मतलब जितने भी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो कैसी उन्हें क्या, उनका सम टोटल क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। केमिकल रिएक्शन एनाबॉलिक भी हो सकती है और कैटाबॉलिक भी हो सकती है। एनाबॉलिक रिएक्शन की बात करें तो एनाबॉलिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कोई नई चीज़ का फॉर्मेशन होता है। कैटाबॉलिक रिएक्शन की बात करें तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है तो वो क्या होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। और जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किसके द्वारा इन्हेंस की जाती हैं, एंजाइम्स के थ्रू। एंजाइम्स क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। अगर हम बात करें मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द लिविंग सेल। हम मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन को आउटसाइड भी परफॉर्म कर सकते हैं। कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह में, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में हम बाहर भी मेटाबॉलिज्म को शो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सेल फ्री सिस्टम, सेल से बाहर नॉन लिविंग कंडीशन में हम मेटाबॉलिज्म को शो कर सकते हैं।
means performed in the test tube in the non-living condition. Next point की बात करें, hence metabolic reaction in vitro are not living thing but metabolism is the living condition. इसका मतलब जो टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो कैसी कंडीशन शो कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग, बट मेटाबॉलिज्म क्या है, लिविंग कंडीशन है. इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द सेल, जो भी केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म हो रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो अपने आप कहाँ पर परफॉर्म हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. इसलिए जो मेटाबॉलिज्म है वो से हम क्या कह सकते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज द डिफाइनिंग फीचर. इसका मतलब सेल्स से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिक यूनिट की बात करें तो मॉलिक्यूल्स हो गया, फिर उससे मैक्रोमॉलिक्यूल्स, फिर टिश्यूज़, उसके बाद फिर ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है. तो ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, परफॉर्म होती हैं, मेटाबॉलिज्म वो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस भी लिविंग फीचर के अंदर आता है बट ये डिफाइनिंग फीचर भी है. आइए कैसे समझते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड देयर सराउंडिंग. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि वो अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसको सेंस करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. और ये कैसे हो सकता है, रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है, फिजिकल या फिर बायोकेमिकल चेंजेस. मतलब फिजिकल चेंज भी हो सकता है और थ्रू बायोकेमिकल चेंज, मतलब कि मॉलिक्यूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल रिएक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं और वो अपना रिएक्शन इन्वायरमेंट में शो करते हैं. प्लांट रिस्पॉन्ड टू फोटो पीरियड. जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं. एनिमल्स में बात करें, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आईज हैं, ईयर्स हैं. बैक्टीरिया में क्या होता है, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं. पेशेंट इन ब्रेन डेड, जिसे कोमा कंडीशन कहते हैं. पेशेंट जो होते हैं उस कोमा कंडीशन में क्या होता है, ब्रेन डेड होता है पर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो लिविंग होता है, बट किस कंडीशन में होता है, अनकॉन्शियस होता है, लेकिन उसमें मेटाबॉलिज्म रिएक्शन तो हो रही है. तो इसका मतलब क्या है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि ये प्रोसेस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही हो सकती है. ह्यूमन अपने आप में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, मतलब सेल्फ अवेयर्ड है, उसके साथ क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस या फिर सेल्फ अवेयर्ड. नॉन लिविंग सेल्फ अवेयर्ड नहीं होते हैं. मॉलिक्यूल्स मैक्रो, अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, और उसके ग्रुप से फिर क्या बनते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और फिर सेल्स, फिर से टिश्यूज़, और टिश्यूज़ के ग्रुप से ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है. इसलिए जो कॉन्शियसनेस है वो भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. तो यहाँ पर डिफाइनिंग फीचर या फिर कहें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म समाप्त होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. तब तक के लिए थैंक यू बच्चों.